A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 23rd October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Shorter and Shorter. Shorter का मतलब होता है किसी भी चीज का छोटा हो जाना, छोटा होना और भी छोटा हो जाना. On India क्रिकेट्स ट्रांजिशन फेज. ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज ओवर, यानी बदलाव की स्थिति. फेज का मतलब हो गया दौर. यानी जो इंडियन क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो इंडियन क्रिकेट के अंदर अभी बदलाव की स्थिति बनी हुई है. जैसा कि T20 अभी स्टार्ट होने वाला है, तो उस T20 को देखते हुए जो इंडियन क्रिकेट टीम का जो खेमा है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस या बदलाव देखने को मिल रहे हैं. So let us start this editorial in detail. Indian cricket is in transition phase. तो इंडियन जो क्रिकेट है फिलहाल वो बदलाव की स्थिति के अंदर है. As the ICC T20 वर्ल्ड कप गेट्स अंडरवे. अंडरवे मतलब ऑन द वे कह सकते हो. अभी जैसे कि हम जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप अब जस्ट स्टार्ट हो गया है. उसके जो वार्म अप मैचेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. और मतलब ये जो T20 है वो अपने आप में एक बहुत ही एक बेहतरीन एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज टाइटल के लिए फाइट करती हैं. तो T20 वर्ल्ड कप हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है और इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर बहुत सारे ट्रांजिशन मतलब बदलाव की स्थिति. फेज का मतलब यहाँ पर दौर कह सकते हो. तो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर फिलहाल बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है. द T20 फॉर्मेट, और ये जो T20 का जो फॉर्मेट है, ये जिस तरीका का खेल है T20, सीम्स टू बी क्रिकेट्स ओवरवेलमिंग फ्लेवर. ओवरवेलमिंग का मतलब हो गया अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है. फ्लेवर का मतलब यहाँ पे टेस्ट हो गया, टेस्ट एट प्रेजेंट. तो जनरली अगर आज क्रिकेट की अगर बात की जाए तो शॉर्टर फॉर्मेट को कुछ ज्यादा पसंद किया जाता है. क्यों पसंद किया जाता है? क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है. एट द सेम टाइम उसके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है. तो इस वजह से जो T20 का जो फॉर्मेट है वो क्या बना हुआ है, आज के अगर लोगों क्रिकेट फैंस की अगर बात देखी जाए तो उनका वो टेस्ट बना हुआ है, उनका फ्लेवर बना हुआ है. ये शॉर्टर एंड शॉर्टर जो दिया गया है टाइटल, ये आप समझ सकते हैं T20 फॉर्मेट के लिए दिया गया है क्योंकि T20 शॉर्ट फॉर्मेट होता है. क्लोज ऑन द हील्स ऑफ, ये एक आपका फ्रेजल वर्ब हो गया. क्लोज ऑन द हील्स ऑफ का मीनिंग होता है इमीडिएटली फॉलोइंग, किसी चीज के बाद. यानी जस्ट कोई चीज खत्म हुई है उसके बाद दूसरी चीज स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए बोल सकते हैं क्लोज ऑन द हील्स ऑफ इंडियन प्रीमियम लीग. और ये जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है T20, जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही इंडियन प्रीमियम लीग जो है वो खत्म हुई है. उसके जस्ट बाद ये T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है. The ICC T20 वर्ल्ड कप commenced last Sunday. और ये जो ICC जो T20 वर्ल्ड कप है ये पिछले संडे स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर कुछ वार्म अप मैचेस भी खेले गए. बोथ चैंपियनशिप्स, IPL की अगर बात की जाए और या फिर T20 की बात की जाए, ये वर्ल्ड कप की बात की जाए, ड्रॉप्ड एंकर. ड्रॉप का मतलब नीचे गिरा देना, एंकर का मतलब ऐसे लंगर होता है. इन दी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE के अंदर बहुत मतलब ये दोनों के दोनों जो चैंपियनशिप है ओरिजिनली अगर बात करें तो इंडिया के अंदर होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये दोनों की दोनों चैंपियनशिप को कहां पर कराया गया, UAE के अंदर कराया गया. तो यहाँ पर मतलब ड्रॉप का मतलब यहाँ पे एस्टेब्लिश कह सकते हो, सेट कह सकते हो. यानी जो एंकर है जो लंगर है कहां पर सेट किया गया, UAE के अंदर सेट किया गया. इट मींस कोविड की वजह से इंडिया के अंदर ना तो IPL कराया जा सका और ना ही अब की बात अगर बात की जाए तो T20 का जो होस्ट है वो इंडिया है, लेकिन कोविड की स्थिति को देखते हुए T20 वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर नहीं हो रहा है, ये UAE के अंदर कराया जाएगा. ओरिजिनली दे वर scheduled टू बी हेल्ड इन इंडिया. और ये जैसे कि ओरिजिनल तरीके से अगर प्लानिंग की अगर बात की जाए तो दोनों की दोनों ये जो स्पोर्ट्स इवेंट्स थे वो इंडिया के अंदर होने वाले थे, बट
कोविड-19 पेंडेमिक फोर्स टू चेंज इन द वेन्यू, लेकिन कोविड-19 की वजह से वेन्यू को चेंज करना पड़ा और ये दोनों की दोनों जो टूर्नामेंट है यूएई के अंदर ऑर्गेनाइज कराई गई। एक हो चुकी है, एक होने वाली है, राइट। यानी आईपीएल तो हो चुका है और T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, तो ये भी यूएई के अंदर ही होने वाला है, राइट। Now let us discuss the grammar concept of the slide. देखिए, overwhelming flavor, flavor यहाँ पर noun हो गया, तो overwhelming आपका V1 plus ing जो कि आपका present participle adjective की तरह काम कर रहा है। Close on the heels of, ये आपका एक phrasal verb हो गया जो कि अपने आप में इसका मतलब होता है immediately following। इसके बाद देख लेते हैं वर्ड schedule। देखो ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी का पैसिव फॉर्म, बी का पास में प्लूरल फॉर्म वर होता है, उसके बाद अपने स्केड्यूल्ड यूज किया V3। टू बी हेल्ड, ये आपका इंफिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी के बाद भी आपने थर्ड फॉर्म यूज किया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी जिसको हम बीसीसीआई बोलते हैं, तो बीसीसीआई की अगर बात की जाए, शिफ्टेड द फ्रेंचाइज बेस्ड लीग एंड द मल्टी नेशन इवेंट टू द यूएई। और कोविड को देखते हुए तो जो बीसीसीआई ने फैसला लिया कि ये दोनों की दोनों जो टूर्नामेंट है वो कहां पर कराई जाएंगी, यूएई के अंदर कराई जाएगी। फ्रेंचाइज बेस्ड ये आईपीएल के लिए यूज हो गया, और मल्टी नेशन इवेंट ये T20 के यानी T20 इवेंट के लिए हो गया, क्योंकि कोविड को देखते हुए ये दोनों की दोनों जो टूर्नामेंट है यूएई के अंदर कराई गई। Many players have seamlessly का मतलब है स्मूथली, मूव ऑन फ्रॉम क्लब टू कंट्री, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इंडियन प्रीमियर लीग में किसी स्पेसिफिक क्लब के लिए खेलते हैं, और जैसे T20 आया तो बड़े ही स्मूथ तरीके से क्लब को, ऑब्वियसली बात है आईपीएल तो हो चुका है, उन्होंने क्लब को छोड़कर वो अपनी कंट्री मूव ऑन कर चुके हैं और अपनी कंट्री के लिए वो क्या खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। नियरली अ वीक हैज लैप्स्ड, लैप्स का मतलब पास्ट, बीत जाना, और एक हफ्ते के करीब का वक्त बीत चुका है सिंस द लेटेस्ट T20 वर्ल्ड कप मेड इस इनिशियल मतलब बिगिनिंग स्टेप्स, कदम, अंडर द वेस्ट एशियन स्काई, ड्यूरिंग विच लेसर प्लेस टीम्स ट्राई टू क्वालिफाई फॉर द सुपर 12 सेगमेंट। अगर बात की जाए अंडर द वेस्ट एशियन स्काई, यहाँ पे यूएई के लिए बोला गया है, तो यानी एक हफ्ते के करीब का टाइम हो गया T20 वर्ल्ड कप को स्टार्ट हुए, जहां पर लेसर प्लेस टीम्स, जहां पर जो वो टीम जो कि सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करना चाहती है, उनके वार्म अप, उनके मैचेस चल रही हैं, और वो टीम फाइट कर रही है सुपर 12 के अंदर प्लेस लेने के लिए, और एट द सेम टाइम वार्म अप मैचेस भी चल रहे हैं। तो ये यानी एक हफ्ते के आसपास का टाइम हो गया T20 को स्टार्ट हुए, दैट फॉर्मली स्टार्ट टुडे। लेकिन अगर बात की जाए फॉर्मल तरीके से, तो बेस्ट 12 की फाइट तो ओवर हो गई है, फॉर्मली स्टार्ट्स टुडे। और ये जो है, अगर फॉर्मली अगर बात की जाए तो T20 का मैच आज से स्टार्ट होने वाला है। दिस इन फैक्ट इज द रियल डील, और जो कि अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग बिजनेस रहने वाला है, एक डील रहने वाली है, एंड नथिंग कैन गेट बिगर देन द सुपर 12। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज सुपर 12 से बेटर नहीं हो सकती, बिगर नहीं हो सकती है। ग्रुप 2 मैच, और अगर बात की जाए इंडिया और जो पाकिस्तान है वो ग्रुप 2 के अंदर रखा गया, इंडिया पाकिस्तान को। ग्रुप 2 मैच दैट पीट्स इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान इन दुबई ऑन संडे, और एक बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है संडे को दुबई के अंदर, जो कि इंडिया वर्सेस क्या है, पाकिस्तान होने वाला है। एंड दैट पीट्स का मतलब सेट्स राइवलरली, सेट्स का मतलब हो गया राइवलरी, मतलब एक तरीके से दुश्मनी या जिसको आप बोलते हैं प्रतिस्पर्धा, राइट। और इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच होने वाला है इसी संडे को, जो कि उनकी राइवलरी को दिखाता है, उनकी एक तरीके से जो क्रिकेट में जो उनकी दुश्मनी है, प्रतिस्पर्धा है, उसको दिखाता है। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। हैव मूव्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। सिमिंगली यहां पर देखो आपने यूज कर लिया एडवर्ब। कैन गेट, ये कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया। मॉडल वर्ब के बाद आप जनरली
V1 यूज कर लेते हैं, और उसके बाद बिगर देन जो कि अपने कंपैरेटिव डिग्री यूज किया, और कंपैरेटिव डिग्री में आप देन यूज कर लेते हो। दैट यहाँ पर हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसको आप एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब भी आपने सिंगुलर यूज किया, पीट्स, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू थर्ड स्लाइड। इन आईसीसी इवेंट्स, और जो आईसीसी इवेंट्स की अगर बात की जाए, इंडिया होल्ड्स द एज ओवर इट्स नेबर बियॉन्ड द रेड क्लिफ लाइन फॉर अ वास्ट जनरेशन ऑफ फैंस। अगर बात की जाए रेड क्लिफ की, देखो रेड क्लिफ का मतलब हो गया लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान को जो एक लाइन अलग करती है उसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। और अगर बात की जाए इंडिया होल्ड्स द एज, होल्ड द एज का मतलब हो गया एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो यानी इंडिया को ज्यादा फायदा मिलता है, इंडिया कहीं ना कहीं मतलब ज्यादा दमदार दिखाई पड़ती है इट्स नेबर, नेबर पाकिस्तान के लिए यूज किया गया बियॉन्ड द रेड क्लिफ लाइन। बियॉन्ड द रेड क्लिफ लाइन मतलब रेड क्लिफ लाइन के परे जो नेबर है, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। यानी कि जितने भी आईसीसी इवेंट्स हुए हैं, उन आईसीसी इवेंट्स में इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को हराया है, और इंडिया का जो पलड़ा है वो हमेशा से ही पाकिस्तान के ऊपर क्या रहा है? हावी रहा है। बट फॉर अ वास्ट जनरेशन ऑफ फैंस, जो मतलब जो वास्ट जनरेशन ऑफ फैंस, जो फैंस है वो हमेशा से ही मतलब बेसब्री से इंतजार करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस का। क्रिकेटिंग स्क्रिमिशेस, स्क्रिमिशेस का मतलब होता है फाइट, मतलब क्रिकेट के अंदर इन दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में अक्सर हमें फाइट देखने को मिलती है, इन्वॉल्विंग द टू, द यूएई ऑफन ड्रॉ इन अ डिफिकल्ट मेमोरी। और अगर मतलब ऑब्वियसली बात की जाए, यूएई के अंदर ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान बहुत सारी टूर्नामेंट्स के अंदर ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? फाइट कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये जो मैच है वो अक्सर मतलब ये अब ये जो मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का, ये उन जो डिफिकल्ट मेमोरीज है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हुए हैं, उस कहीं ना कहीं डिफिकल्ट मेमोरीज को क्या करेगा? तरोताजा कर देगा। नॉट मैनी कैन फॉरगेट जावेद मियांदाद क्लाउटिंग। क्लाउटिंग का मतलब होता है मेकिंग एन इन्फ्लुएंस, प्रभाव जमाना। और कोई भी मतलब जावेद मियांदाद का उस प्रभाव को नहीं भूल सकता है। लास्ट सिक्स ऑफ चेतन शर्मा एंड विनिंग पाकिस्तान फॉर ऑस्ट्रल एशिया कप इन 1986। और कोई भी मतलब जो जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा की बॉल पर, लास्ट बॉल पर उन्होंने 6 लगाया था, और पाकिस्तान ने वो टूर्नामेंट ऑस्ट्रल एशियन कप 1986 के अंदर वो जीत लिया था। कोई भी उसको भूल नहीं सकता है। ऑस्ट्रल का मीनिंग वैसे दक्षिणी हो गया। दक्षिणी एशिया जो कप हुआ था 1986 के अंदर, उसके अंदर जावेद मियांदाद ने चेतन भगत की लास्ट बॉल पर 6 लगाकर उस टाइटल को जीत लिया था। तो उस मैच को कोई भी नहीं भूल सकता है। फ्रॉम देन, उस दिन से, उस टाइम से इंडिया वॉज ऑन द असेंडेंट। असेंडेंट का मतलब चढ़ाई की ओर, यानी लगातार इंडिया का जो रुतबा है क्रिकेट के अंदर वो बढ़ता चला गया है, और इंडिया हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर हावी रहा है। This trend was especially evident, evident का मतलब क्लियर, साफ साफ दिखना, when MS धोनी मैन won the inaugural, inaugural का मतलब हो गया बिगनिंग, स्टार्टिंग का आईसीसी वर्ल्ड कप। और जो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो MS धोनी की टीम ने उसको जीता था, यानी इंडियन टीम ने MS धोनी की कैप्टनसी के अंदर उसको जीता था। एंड द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट T20 वर्ल्ड कप वाज देन कॉल्ड इन। और उस टाइम पहली बार यानी कि जो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है क्रिकेट का T20, उसको क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था 2007 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर। तो इस तरीके से इंडिया का जो जर्नी है 2007 के अंदर T20 वर्ल्ड कप में स्टार्ट हुआ था, और उन्होंने अपनी T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने अपनी जो जर्नी है, जो सफर है, वो जीत के साथ स्टार्ट किया था। तब से लेकर आज तक की अगर बात की जाए तो इंडिया हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर हावी रहा है आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो स्क्रिमिसेस यहाँ पर आपका नाउन हो गया, तो क्रिकेटिंग यहाँ पर आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। वॉन आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया।
वॉज देन कॉल्ड, वॉज यहां पर आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट स्लाइड। द वेनिक्विस्ट का मतलब होता है डिफीटेड, हारी हुई। अपोजिशन वॉज पाकिस्तान, और जिस टाइम T20 वर्ल्ड कप के अंदर महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी के अंदर इंडिया ने फर्स्ट टाइटल को क्लेम किया था, T20 को जीता था, तो उस टाइम जो अपोजिशन में था, यानी उसके दूसरी टीम में कौन था, पाकिस्तान था, यानी पाकिस्तान को इंडिया ने हराया था। एंड दोज श्रार्ड्स का मतलब पीसीस हो गया, और वो जो पीसीस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, विल लैंड एन एज। लैंड एन एज का मतलब एक्स्ट्रा, किसी चीज को फायदा पहुंचाना, लैंड एन एज टू द लेटेस्ट बाउट का मतलब फाइट, और कहीं ना कहीं इंडिया को उसका क्या मिलेगा, फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जितनी भी आईसीसी टूर्नामेंट हुई है उसके अंदर इंडिया हमेशा से पाकिस्तान को हराता आया है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को इस चीज का बेनिफिट मिलने वाला है। बट आफ्टर विनिंग द टाइटल इन 2007, लेकिन 2007 में टाइटल को जीतने के बाद, T20 वर्ल्ड कप को जीतने के बाद, इंडिया हैज सब्सिक्वेंटली का मतलब एज ए रिजल्ट, इसके बाद फ्लैटर्ड का मतलब चापलूसी करना, टू डिसीव, धोखा देना, यानी 2007 के बाद इंडिया ने सिर्फ क्या किया है, उसके बाद सिर्फ चापलूसी की और धोखा दिया है। इट मींस 2007 के बाद इंडिया कोई भी वर्ल्ड कप को नहीं जीत पाया है, उसके मतलब कम से कम 14 इयर्स हो गए हैं, और इंडिया उसके बाद कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। मीनवाइल इस दौरान विराट कोहली गेट्स अनदर चांस टू ले हिज हैंड्स ऑन आईसीसी सिल्वरवेयर। और अगर बात की जाए, मतलब पहले महेंद्र सिंह धोनी क्या थे, कैप्टन थे, उसके बाद विराट कोहली को कैप्टन बना दिया गया, और कहीं ना कहीं विराट कोहली के पास भी एक चांस है जिससे कि वो जो आईसीसी सिल्वरवेयर का मतलब यहाँ पर हो गया, और आईसीसी जो T20 जो वर्ल्ड कप है उसका जो ट्रॉफी है उसके ऊपर अपने हाथ को क्या कर सकता है, वो भी अपने हाथ में उसको ले सकते हैं विराट कोहली, which remains a missing link in his captaincy resume। और जब से मतलब उन्होंने अपनी कैप्टनसी को स्टार्ट किया है, तब से लेकर मतलब ये जो लिंक है उसके हाथों में मिस रहा है। इट मींस यानी विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर अगर बात की जाए तो कोई भी जो आईसीसी टूर्नामेंट है उसको अभी तक इंडिया जीत नहीं पाई है, और कहीं ना कहीं वो विराट कोहली के हाथों में अभी तक नहीं लगा है। That he is also giving up his T20 captaincy after the championship should push him further towards this goal। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को डिसाइड किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद अपनी कैप्टनसी को छोड़ देंगे, यानी T20 वर्ल्ड कप की जो कैप्टनसी है उसको वो छोड़ देंगे, और कहीं ना कहीं जो विराट कोहली का जो फैसला है वो क्या होना चाहिए, शुड पुश हिम, आगे बढ़ाना चाहिए उसको, टुवर्ड्स हिज गोल, मतलब जो उनका गोल है वो क्या गोल है, इसको T20 वर्ल्ड कप को जीतना उनका गोल है, तो कहीं ना कहीं उनका जो डिटर्मिनेशन है, इस डिटर्मिनेशन मतलब क्या होना चाहिए, ये उनका जो दृढ़ निश्चय है, तो कहीं ना कहीं इसका हमें क्या देखना चाहिए, रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए, और T20 वर्ल्ड कप को उनको क्लेम करना चाहिए, उनको जीतना चाहिए। धोनी प्रेजेंस, हालांकि धोनी इस बार खेल नहीं रही है, लेकिन धोनी का जो प्रेजेंस रहेगा इन द ड्रेसिंग रूम एज ए मेंटोर, और धोनी को एज ए मेंटोर एज ए गाइड मतलब क्या किया गया है, उनका अपॉइंट किया गया है, while the coaching staff led by रवि शास्त्री, और जो रवि शास्त्री रहेंगे जो कोचिंग स्टाफ है उनको लीड करने वाले हैं। प्रिपेयर टू बो आउट का मतलब होता है विड्रॉ और रिटायर फ्रॉम एन एक्टिविटी और रोल, मतलब किसी भी एक्टिविटी या रोल से रिटायर कर देना आफ्टर अ फ्यू वीक्स। और कहीं ना कहीं जो रवि शास्त्री जी हैं वो क्या करेंगे, कुछ हफ्तों के बाद वो रिटायर कर देंगे, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, और उसके बाद मतलब राहुल द्रविड़ है वो उस चीज को संभालने वाले हैं एक तरीके से। तो कुछ हफ्तों के बाद जो रवि शास्त्री जी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, और वो उस प्लेस को छोड़ देंगे, और उसके जगह पे राहुल द्रविड़ है वो आ जाएंगे। इज इंडिकेटिव, वो इस और इशारा करता है ऑफ द इमिनेंट लीडरशिप ट्रांजिशन विद इन द इंडियन रैंक्स, यानी इमिनेंट मतलब अप्रोचिंग
और लीडरशिप का मतलब यहाँ पर हो गया नेतृत्व, ट्रांजिशन का मतलब बदलाव विद इन इंडियन रैंक्स। और जहां तक ये सारे जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट चेंज हमें देखने को मिला कि जो विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप के बाद अपनी कैप्टनसी को छोड़ देंगे। दूसरा जो रवि शास्त्री हैं वो अपनी जो एज ए कोच वो मतलब इंडिया के अंदर सर्व कर रहे हैं, जैसे टी20 खत्म होगा उसके बाद वो भी उस पद को छोड़ देंगे। एट द सेम टाइम जो महेंद्र सिंह धोनी है वो एज ए मेंटोर टी20 के अंदर अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करेंगे। तो इस तरह के कुछ ट्रांजिशन, इस तरह के कुछ चेंजेस, बदलाव हमें इंडियन क्रिकेट टीम है उसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो दिस इज आवर फोर्थ स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो, अपोजिशन आपका नाउन हो गया, तो वेन इक्विस्ट आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। आफ्टर प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आप जीरेंड यूज कर लेते हो, V1 प्लस आईएनजी। विनिंग आपका यहाँ पे जीरेंड की तरह यूज किया गया। टू डिसीव ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 5। विथ इट्स प्लेयर, यानी इंडिया की बात की गई, इंडिया अपने प्लेयरों के साथ हैविंग फीचर का मतलब डिस्प्ले करना इन दी प्रीवियस आईपीएल, पिछले आईपीएल के अंदर, जो पीछे आईपीएल हुआ है उस आईपीएल के अंदर इंडिया ने दिखाया। एंड द एडिड कॉन्फिडेंस, और इससे कहीं ना कहीं इंडियन प्लेयर्स उनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी बढ़ोतरी हुई होगी। and gleaned from the warm up victories over इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। एट द सेम टाइम अगर बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्या किया, आईपीएल को खेला है, और जो वार्म अप मैचेस हैं उसके अंदर इंडिया ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो वो जो वार्म अप मैचेस से जो उनको कॉन्फिडेंस ग्लीन का मतलब हार्वेस्टेड, वैसे हार्वेस्ट का मतलब किसी चीज को काटना होता है, यहाँ पर मतलब इकट्ठा करना हो गया। तो जो इंडिया को मतलब वार्म अप मैचेस से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो कॉन्फिडेंस मिला है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस इंडिया के लिए काम आने वाला है। इंडिया इज इन अ गुड स्पेस, और इंडिया फिलहाल अगर इंडिया की स्थिति देखी जाए ओवरऑल दूसरी कंट्री से, तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम दिखाई पड़ती है। डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज, और जहां तक दूसरी कंट्रीज की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज क्या है, डिफेंडिंग चैंपियन है, जो कि डिफेंड करेगी अपनी टाइटल को। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड में फैंसी देयर चांसेस, फैंसी का मतलब इमेजिनेट करना, और कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, ये सारी की सारी जो टीम है वो कहीं ना कहीं इस बात को इमेजिनेट करने वाली है, कल्पना करने वाली है कि शायद उनका भी चांस लग जाए, शायद वो इस ट्रॉफी को जीत जाए। बट दिस टूर्नामेंट isn't entirely about the established units। लेकिन ये जो टूर्नामेंट है, ऐसा नहीं है कि जो टीम्स बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है, जो एक प्रॉपर टीम है, जो सेट टीम है, उनके लिए है, ऐसा नहीं है। इट इज ऑल्सो अबाउट स्कॉटलैंड पुशिंग इट्स वे। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर अगर बात की जाए जो टूर्नामेंट है, जो बड़ी बड़ी टीमें जो कि सेट टीम है उनके लिए है, बल्कि जो छोटी छोटी टीमें जैसे स्कॉटलैंड की अगर बात की जाए, तो स्कॉटलैंड भी अपना रास्ता तैयार करी, अपने आप को पुश कर रही है आगे बढ़ाने के लिए। और अफगानिस्तान, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी मेहनत कर रही है टर्निंग अप का मतलब कमिंग अप, कम आउट, यानी बाहर आने का। डिस्पाइट द टर्मोइल का मतलब अवॉइडेंट डिस्टर्बेंस बैक होम, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर फिलहाल बहुत ही एक बहुत ही बुरी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि तालिबान ने उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है। उसके बावजूद भी अफगानिस्तान टी20 के अंदर मेहनत करती हुई दिखाई पड़ेगी। और तो ये टूर्नामेंट बड़ी बड़ी टीम्स के लिए नहीं है, जो छोटी टीम है उनके लिए भी मतलब एक बहुत बेहतरीन मौका होगा कि वो टी20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और वैसे भी अगर बात की जाए तो ये टी20 वर्ल्ड कप जो है वो बहुत ही अनसर्टेन होता है, कोई भी टीम इसको जीत सकती है, बस उस दिन और उस टूर्नामेंट के अंदर उसका लक साथ में होना चाहिए। होप फ्लोट्स, होप का मतलब उम्मीदें, फ्लोट्स का मतलब तैरना, यानी उम्मीदें है ना वो तैर रही हैं, सभी के सभी टीमों की जो उम्मीदें हैं वो तैर रही हैं। इंडियाज यन का मतलब होता है विश करना या डिजायर करना, इच्छा रखना। टू फिनिश ऑन विनिंग साइड, और इंडिया की भी ये एक इच्छा है कि वो एज ए विनिंग साइड इस टूर्नामेंट को खत्म करे। व्हेन चैंपियनशिप एंड्स ऑन November 14, जब 14 नवंबर को ये टूर्नामेंट खत्म होगा, तो इंडिया चाहेगी कि वो एज ए विक्टोरियस या एज अ विनिंग साइड इस टूर्नामेंट को खत्म करे और इस वर्ल्ड कप को जीत ले, राइट। सो दिस इज आवर आर्टिकल ऑफ द डे। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। हैविंग फीचर आपने यूज कर लिया,
परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए हैविंग के बाद आपने V3 यूज कर लिया। चैंपियन आपका नाउन हो गया, तो डिफेंडिंग आपका V1 प्लस ING जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, अगर इंस्पाइट होता तो अपने साथ ऑफ लेकर चलता। यंस का मतलब यहाँ पे विश या डिजायर करना हो गया। इंडिया यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए आपने यंस यूज कर लिया, राइट। सो माय डियर readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.